नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के संस्करण में। चलिए बात करते हैं कि निफ्टी की आज की चाल किस तरह थी और कल 28 जनवरी को किस तरह से रहने की संभावना है। एनएसई के होम पेज से शुरुआत करते हैं। तो निफ्टी ने आज 263 पॉइंट की गिरावट के साथ 22,830 के आसपास की क्लोजिंग दी, यानी 23,000 के लगभग 170 पॉइंट नीचे। और बैंक निफ्टी ने 300 अंकों की गिरावट के साथ 48,000 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग दी। अब ये क्यों हुआ? निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट आप देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी गिरावट रही। निफ्टी मिड कैप 365 पॉइंट गिरा। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आए थे सैटरडे को और अच्छे आए थे रिजल्ट्स। निफ्टी के एडवांस टू डिक्लाइंस देखेंगे तो 8 एडवांसेस और 42 डिक्लाइंस, यानी 1:5.2 वगैरह के आसपास का एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो है। आप टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स में देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक 1.33, शुरुआत में किसी एक वक्त वो 2% 3% के आसपास भी इसकी बढ़त थी। ब्रिटानिया और हिंदुस्तान लीवर जो एफएमसीजी सेक्टर के दिग्गज हैं वो भी बढ़त के साथ बंद हुए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बजट में कुछ अच्छा आएगा। आईटी सेक्टर पूरा का पूरा गिरा। एचसीएल टेक महिंद्रा विप्रो आप देखिए मोर देन 3%। इन्फी भी गिरा बट 3% से थोड़ा सा कम है, इसलिए टॉप 5 में नहीं दिख रहा है। हिंडाल्को श्रीराम फाइनेंस दोनों अपनी वजहों से गिरे। टोटल एडवांस टू डिक्लाइन रेशो देखेंगे तो 352:2535 डिक्लाइंस, यानी 1:8 के आसपास का एडवांस टू डिक्लाइन रेशो। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये आज ऐसी गिरावट क्यों देखने मिली जिसका कि कोई अंदेशा नहीं था। तो बेसिकली सैटरडे को जब मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद थोड़ी गिरावट थी, लेकिन आज सुबह से ही निफ्टी डाउ फ्यूचर्स निगेटिव में थे। हम यूएस फ्यूचर्स के बजाय यूएस मार्केट अभी खुल चुका है, मैं 8:10 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मार्केट देखिए 205 पॉइंट डाउन अभी काम कर रहा है और नैस्डैक 611 पॉइंट डाउन। प्री मार्केट में नैस्डैक फ्यूचर्स 800 पॉइंट डाउन थे। और ये क्यों हुआ, इसका कारण ये बता रहे हैं। बेसिकली ये समझ में आया कि डीप सीक कंपनी जो चाइना की है, उन्होंने एक एलएलएम मॉडल R1 लॉन्च किया 20 जनवरी को, और वो बहुत पावरफुल और बहुत इफ़िशियंट बताया जा रहा है। अब मज़े की बात देखिए, मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा कि वाई डीप सीक इज टाउटेड एज रेवोल्यूशन इन एआई एलएलएम मॉडल्स, तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये आपके सामने है। ये डीप सीक कंपनी जो है ये 2023 में बनाई थी लैंग वेंगफेंग ने, हु इज़ बेस्ड इन हैंगझाऊ झिजियांग चाइना में, और ये 20 जनवरी को ये R1 मॉडल लॉन्च हुआ था। अब ये मॉडल क्यों इतना ज़बरदस्त बताया जा रहा है और जिसके कारण आईटी सेक्टर, नैस्डैक और एनवीडिया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखिए जो चैट जीपीटी ने जो रीजंस बताए हैं वो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट, डीप सीक डेवलप्ड द R1 मॉडल इन जस्ट 2 मंथ्स। मतलब 20 जनवरी के 2 महीना पहले ही उन्होंने सिर्फ इस पर काम चालू किया था, और बजट सिर्फ $6 मिलियन, जबकि ओपन एआई हैड $5 बिलियन बजट। मतलब आप देखिए कि कितना ज़्यादा पैसे ओपन एआई ने खर्चा किए एज कम्पेयर टू R1 डेवलपमेंट। The efficiency suggests a potential shift towards more capital efficient AI advancements. Open source accessibility. Unlike many proprietary models, DeepSeek R1 is fully open source, allowing developers worldwide to modify and enhance it. मतलब चैट जीपीटी जो था, चैट जीपीटी वो ऐसा मॉडल था जो कि सिर्फ ओपन एआई ही उसको मॉडिफाई कर सकता था, एंड इट यूज टू कीप लर्निंग फ्रॉम यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोनों है, ये बाहर के डेवलपर्स भी इसको डेवलप कर पाएंगे, प्लस ये खुद भी यूजर इंटरेक्शन से सीखेगा R1 मॉडल जो है। दिस ओपननेस हैज लेड टू वाइड स्प्रेड एडॉप्शन एंड इनोवेशन एज एविडेंस बाय रैपिड एसेंट टू द टॉप यूएस डाउनलोड चार्ट्स। ये कितना, ये मैं जरा चेक करूंगा एक बार, क्योंकि चैट जीपीटी अब तक का सबसे फास्टेस्ट डाउनलोडेड प्रोग्राम बना, फास्टेस्ट वन टू रीच 1 मिलियन। इट रीच्ड 1 मिलियन डाउनलोड्स इन लेस देन 5 days. Advanced reasoning capabilities. R1 model employs reinforcement learning techniques to develop advanced reasoning capabilities without supervised data. This approach enables the model to perform complex tasks efficiently. Efficient resource utilization. Basically, इन्होंने कम GPUs यूज़ करके
मतलब जितने जीपीयूज ओपन एआई यूज़ करता है फॉर चैट जीपीटी, उससे भी कम जीपीयूज यूज़ करके ये आर वन मॉडल को डेवलप किया है। इसलिए डीप सीक मॉडल इज हेल्ड एज अ रिवोल्यूशन इन एआई ड्यू टू इट्स कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट, ओपन सोर्स नेचर, एडवांस्ड रीजनिंग कैपेबिलिटीज, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड सिग्निफिकेंट ग्लोबल इम्पैक्ट। तो ये इस कारण से एक डर बैठ गया अचानक ये सैटरडे संडे कि डीप सीक एआई जो है वो अमेरिकन एआई को अच्छा खासा फाइट देगा। तो अभी आप इसलिए देखिए, हम फ्यूचर्स अगर चेक करें 630, ये 800 पॉइंट्स डाउन था प्री मार्केट में, और डाउ फ्यूचर्स 150.8 यानी 150 पॉइंट नीचे हैं। जितने भी आईटी कंपनीज है, चूंकि ये नैस्डैक पर लिस्टेड है इसलिए नैस्डैक अच्छा खासा गिरावट बता रहा है। हम एनवीडिया के भी प्राइस चेक करते हैं, तो ये देखिए एनवीडिया अभी $126 पर ट्रेड कर रहा है 11% के गिरावट के साथ। तो सबसे ज़्यादा मार इसकी किसी को पड़ी होगी तो वो एनवीडिया पर, क्योंकि लोगों ने अपने जो वैल्यूएशंस थे एनवीडिया के वो उस हिसाब से डेवलप किए थे कि इतने सारे जीपीयूज लगेंगे तो उसको एनवीडिया बनाएगी तो एनवीडिया की इनकम बढ़ेगी। लेकिन कम जीपीयूज में R1 मॉडल डीपसीक ने बना दिया, इसलिए एनवीडिया के वैल्यूएशन में ज़बरदस्त गिरावट हुई, और ये देखिए 11% गिरावट के साथ काम कर रहा है ये एनवीडिया। हम लौटते हैं अपने मार्केट की तरफ, और देखिए हमारा मार्केट शुरुआत हुई हल्के गैप डाउन से और उसके बाद निरंतर गिरता रहा। मतलब 23,000 से जो गिरना शुरू हुआ, 23,000 टच करते गिरना शुरू हुआ, इट वेंट टू ऑफ 22,800 और फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ। अब इसमें हमारे मार्केट की कोई खास गलती तो मुझे दिख नहीं रही है। हमारे मार्केट से सेल ऑफ ज़रूर हुआ है, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये डीप सीक R1 ही था। हम किसने कितना बेचा उस तरफ ज़रा नज़र डालते हैं। तो देखिए एफआईआईज ने आज कैश मार्केट में 5,000 करोड़ की बिकवाली की, और आपको जानकर हैरत होगी कि डीआईज ने कैश मार्केट में 6,500 से ज़्यादा 6,642 करोड़ की खरीदारी की। उसके बावजूद हम गिरे, और अच्छे खासे गिरे। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी देखिए खरीदारी, हल्की फुल्की बिकवाली यहाँ दिख रही है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की। अच्छी खासी तो नहीं बट खरीदारी की। 82 करोड़ निफ्टी में और 110 करोड़ नेट निफ्टी बैंक में खरीदारी की। इन्होंने जो बेचा वो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में बेचा, तो उन्होंने फ्राइडे को भी बेचा था और आज भी बेचा 225 करोड़ के आसपास की। लेकिन फ्यूचर्स में निफ्टी गिरे इसका कोई एविडेंस यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी की 2,950, इतना ज़्यादा अच्छी, लगभग 3,000 करोड़ की खरीदारी की। लेकिन इन्होंने जो कैश मार्केट में जो इंडेक्स हेवी स्टॉक्स बेचे, यानी आप समझ लीजिए इन्फोसिस, HDFC, आईसीआईसीआई बैंक उसके अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद आज गिरा। अगर आज मार्केट खराब नहीं होता तो कम से कम 5% आईसीआईसीआई का स्टॉक चढ़ रहा होता। तो उन्होंने जो आईटी सेक्टर में जो बिकवाली की टेक हेवी स्टॉक्स में और इंडेक्स हेवी स्टॉक्स में, उसके कारण आज देखिए हम 263 पॉइंट नीचे हैं। तो अब आगे क्या, तो हम पहले ज़रा ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं कि अभी ऑप्शन चेन हमको क्या पिक्चर दिखा रही है। तो 30 जनवरी की ऑप्शन चेन चेक करेंगे, मंथली ऑप्शन चेन भी है। और अब देखिए 23,000 जो है दैट विल बिकम एज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ आज देखिए इतनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, 2,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, 85 रुपीज़ का प्रीमियम, जो कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन एक्सपायर होने वाला है, यानी अच्छा प्रीमियम मिल रहा है कॉल राइटर्स को। 3,35,000। और अब आईवी भी देखिए, यहाँ पर आईवी 18.7 का आईवी है। इंडिया विक्स अच्छा खासा चढ़ गया था आज बिकॉज ऑफ दिस डाउनफॉल। टोटल ओपन इंटरेस्ट 3,35,873 कॉन्ट्रैक्ट्स का है, और टोटल कॉल राइटिंग 2,18,000 की 23,000 पर। 22,900 पे भी आप देखिए तो 1,11,000। आज फ्रेश कॉल राइटिंग 22,900 पे भी अच्छी खासी हुई है, 23,000 पे तो हुई ही है, 23,100 पे भी हुई है, और नीचे के जो स्ट्राइक्स हैं उनमें भी हल्की फुल्की हुई है। यानी जो 23,500 का जो रेजिस्टेंस था वो अब शिफ्ट होकर आप समझ लीजिए पहुंच गया है
23,000 पर, क्योंकि इतना ज़्यादा आज आज गिरावट हुई कि कॉल राइटर्स अच्छे खासे दबंग हो गए। पुट साइड में देखिए तो यहाँ पर आपको अनवाइंडिंग ही देखने मिलेगी। 22,800 पर अनवाइंडिंग हुई, 23,000 पर अनवाइंडिंग हुई, 23,050 पर अनवाइंडिंग हुई, 23,100 पर, 200 पर, पूरे हायर स्ट्राइक्स पर अनवाइंडिंग हुई और 23,000 पर लेकिन अभी भी कुछ ओपन इंटरेस्ट है 2,09,000 का, और 22,800 पर सेकेंड हाईएस्ट है 1,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो बेसिकली 22,800 रेजिस्टेंस है, लेकिन इस सपोर्ट है, लेकिन इस सपोर्ट का इस कंडीशन में कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। अब डीप सीक का कितना इफेक्ट आज के दिन भर में होता है, कल होता है, जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी वैसे वैसे समझ में आएगा। लेकिन मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मार्केट में वीकनेस ना होने के कारण आईटी सेक्टर तो ज़रूर लूज़ करेगा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, इन सब में थोड़ी बहुत गिरावट ज़रूर आएगी, लेकिन बाकी सेक्टर्स में इतनी ज़्यादा अप्रिशिएबल गिरावट नहीं होनी चाहिए थी। दैट वॉज बिकॉज इवन द ICICI बैंक रिजल्ट्स वर गुड, सो आर मार्केट शुड नॉट हैव फॉलन दैट मच। तो इसलिए ये मुझे लगता है 1-2 दिन में सिचुएशन करेक्ट होने के चांसेस हैं। अब ये कितने करेक्ट होंगे, क्या होंगे, ये तो अभी कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन आज के दिन के अंत तक, यानी जैसे जैसे यूएस मार्केट ख़त्म होंगे तब तक एक रीजनेबल आइडिया आ जाएगा। कल के दिन भर में यूएस मार्केट की चाल और हमारे मार्केट की चाल के बाद ये काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूसडे सेकेंड हाफ, वेडनेसडे और थर्सडे हमारा मार्केट बजट से पहले थोड़ा बहुत रिकवरी ज़रूर करेगा। हम चार्ट्स पे चल के देखते हैं तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, तो हम सारे सपोर्ट्स के नीचे क्लोज कर रहे हैं। आपने आज क्लोजिंग दी, 1 घंटे के चार्ट पर चेक करें तो ये देखिए आज के फॉल के कारण एक अच्छा खासा सेलिंग एरिया यहाँ बनकर निकला है। इसको फाइन ट्यून करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, तो देखिए 15 मिनट के चार्ट पर हमको दिख रहा है कि ये पूरा जो प्राइस बैंड है 22,944, 22,945 से लेके समझ लीजिए आप 23,000 तक, ये सारे का ये इतना पूरा जो है ये एरिया, यहाँ से सेलिंग आ जाएगी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अभी मार्केट ऊपर जाएगा ज़रूर, कल जाएगा या परसों जाएगा मैं तो नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन ये मार्केट यहाँ पे पहुँचेगा तो थोड़ी बहुत बिकवाली ज़रूर आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए कि ये मार्केट अगर दोपहर में 2-2:30 बजे के बाद अगर इस लेवल को टच करता है तो हो सकता है इसको स्केल कर जाए, यानी इसको पार कर जाए, क्योंकि 2-2:30 बजे की बाद की जो जनरली मूवमेंट मैंने देखी है उसमें ये लेवल्स इतने ज़्यादा होल्ड कर नहीं पाते हैं सेकेंड हाफ में। तो अच्छा, जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, सपोर्ट कुछ नहीं है, मतलब ये कि आप बाय करने की हिमाकत ना करें, एटलीस्ट मैं तो नहीं करूँगा। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मैं वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर करता हूँ। तो आपको अगर ट्रेड लेना है या इन्वेस्ट करना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कर लें। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस आज का। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।